सही है, चलो अच्छा लग रहा है। मती 13 23 निकाल के रखना। ओके, इसके पहले हमने फादर्स डे के बारे में सीखा था, और उसके पहले हमने बीज बोने वाले के ऊपर सीखा था। गाना याद है किसी को? है ना, आ गया एक बीज बोने वाले का। 4 जमीन के बारे में सीखा था जिसमें अच्छी बीज गिरी थी। अब उस दृष्टांत के आगे परमेश्वर एक और दृष्टांत कहता है। वो दृष्टांत समझा देने के बाद परमेश्वर एक और दृष्टांत, यीशु मसीह अपने शिष्यों को एक और दृष्टांत कहता है। वहां पर 23 से पढ़ेंगे, 13 के 23 से 24 से। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। हाँ, यीशु ने एक खत्म किया, उसको समझाया, और तुरंत ही दूसरा दृष्टांत वहां पर परमेश्वर कह रहा है। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बो कर चला गया। जब अंगूर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उससे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। कहानी एक और बार देखते हैं। इस तरह से एक कहानी है कि बीज बोने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। तो एक अच्छा जमींदार है, और वो जमीन वाले ने क्या किया है, बीज उस, देखिए यहाँ एक बात समझिए, पहला जो स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि इज लाइक अ मैन हु ओन्ड गुड सीड, सोड गुड सीड इन हिज फील्ड। एक उस आदमी के समान है जो एक जमीन को अपनाता था, उसका जमीन था वो, उस अच्छे जमीन के ऊपर। आप देखेंगे यहाँ पर कि पहला जो दृष्टांत बोला उसमें कितने जमीन थे? एक जमीन कैसा था? जो रास्ते पर था। दूसरा कैसा था? हाँ, पथरीला था। तीसरा कैसा था? झाड़ियों के। चौथा कैसा था? अच्छी जमीन की बात कर रही है। तो अब यहाँ पर परमेश्वर उस अच्छी जमीन को लेकर आगे के दृष्टांत को बोल रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं वहां पर? हिंदी में पढ़ो तो आशीष, पहला 24 में क्या कह रहा है? फर्स्ट वचन। यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत दिया। हाँ, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। जिसने अपने खेत में, उस मनुष्य के समान जिसने अपने खेत में, मतलब उस खेत का मालिक कौन है? मालिक कौन है? वो इंसान। वो इंसान कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर अपने खेत में कुछ अच्छे बीज बो रहा है। परमेश्वर अच्छा है, उसके पास बीज अच्छी है। यस, बीज भी अच्छी है, परमेश्वर भी अच्छा है, और जमीन भी अच्छा है। अंत में क्या मिलना चाहिए? अच्छा बीज मिलना चाहिए। तो ये बड़ी खुशी से अपने बीज को बो रहा था, और हुआ क्या? दिन रात वो मेहनत करता है, और उस बीज को वहां वो बोता है। बोना खाली ऐसे बो देना नहीं है, उसके पीछे बहुत मेहनत है। और उस बीज को वो बो देता है, अच्छी बीज को वो बोता है। और फिर वो जब अगले दिन सुबह उठकर देखता है तो क्या होता है कि शत्रु ने क्या कर दिया? उसके बीच में आके जंगली बीज डाल दिए। अब उसके जो दास होते हैं वो देखते हैं कि क्या जंगली बीज डाल दिए? मालिक, क्या आपने अच्छा बीज नहीं बोया था क्या कि इसके बीच में जो जंगली बीज आ गए? तो मालिक उन्हें समझाता है कि नहीं, रात को जब तुम सो रहे थे शत्रु आया और उसने क्या किया? ये बीज को बो दिया। बीज को बो देने के बाद परमेश्वर तो
दास बोलते ऐसे कैसे बो दिया, अब ये उग रहे हैं, ये तो नाश कर देंगे। तो परमेश्वर क्या बोलता है उन्हें, सब्र रखो, दोनों को साथ में उगने दो। फिर जब बटोरने का समय, जब कटनी का समय आएगा, जब कटनी का समय आएगा तो क्या होगा, मैं बटोरने वालों को बोलूंगा कि क्या करो, तुम जो अच्छे हैं और जो, तो पहले बुरों को उखाड़ेगा और उसको इकट्ठा करेगा और उसको जला देगा, और जो अच्छा है उसको अपने क्या रखा है, बेखार में रखेगा, है ना, अपने बांड में रखेगा, उसे वो संभाल कर रखेगा। ये है कहानी। अब मैं इसके ऊपर काफी दिनों से सोच रही थी, और मैं सोच रही थी कि प्रभु किस चीज के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पर। तो बार बार अच्छी जमीन है, अच्छा बीज है ना, तो हो क्या रहा है यहाँ पर, परमेश्वर की जमीन पर कौन बीज खराब बोकर जा रहा है, और ये कब हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है ना। आप देखेंगे यहाँ पर एक बात मैं आपसे बहुत क्लियरली कर देना चाहती हूँ कि मसीह को अपनाना, बपतिस्मा लेना, कलीसिया सिर्फ आने से आप अच्छे बीज नहीं बन जाते। आप अक्सर कलीसिया में आते होंगे और देखते होंगे, और कुछ लोगों को देखकर सोचते होंगे, हाँ जैसे नरेश सोचता है ये दीदी कैसी है यार, हाँ ऐसे लोग कैसे कलीसिया में आते हैं। पर मैं एक बात आपको बता देना चाहती हूँ, कलीसिया जो है वो परफेक्ट पीपल के लिए नहीं है। यीशु मसीह कभी भी फरीसी और सदूसियों के घर में खाना खाने नहीं गया, वो हमेशा पापियों के घर में गया। उसने हमेशा यही कहा कि डॉक्टर की जरूरत किसको है, बीमारों को जरूरत है। इसलिए हम कलीसिया आते हैं, इसलिए हम कलीसिया में आते हैं तो अनेक तरह के लोगों को पाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूं कि वो दुष्ट लोग हैं या वो सुधरने वाले लोग नहीं है, नहीं, वो हर तरह के लोग वहां आएंगे। और जब ये हर तरह के लोग वहां आएंगे तो क्या होगा, हमें अब करना क्या है। दासों ने जाके क्या कहा कि यार ये तो खराब लोग हैं, इनको क्या करो, इनको क्या करो, निकाल कर फेंक दो। पर अभी उसने, उसके जो मालिक था उसने क्या कहा, मालिक ने इस तरह से कहा कि नहीं नहीं रुको। क्या कहा, रुको, वेट। हमारा मालिक जो है वो बहुत पेशेंट है, बहुत धैर्य रखता है हमारे साथ। गेहूं है, गेहूं बदल नहीं पाएगा, पर मनुष्य का मन बदल जरूर सकता है। परमेश्वर आपको समय दे रहा है। आज जब मैं इस बारे में यहाँ बोलूंगी तो अक्सर मैं भी जब ये पढ़ रही थी, मैं जब देख रही थी तो मैं ऐसा सोच रही थी यार, हाँ यार ये आशीष तो ऐसा ही है यार, सच में इसको, ये तो वो वाला ही लग रहा है, वो शत्रु बोके गया वही है, इसमें कोई फल आने वाला। मैं जब ये कर रही थी तो मेरे मन में ये बातें आ रही थी कि ये इसके बारे में बोल रहे हैं आज तो, है ना, आज तो दिनेश के बारे में बोल रहे, आज तो भाविका के बारे में बोल रहे। नहीं, आज जो बोल रहे वो हमारे ही बारे में बोल रहे। हमारे अंदर ही हमें ताक कर एक बार देखना है कि हम कौन सी खेत में खड़े और हम क्या फल उत्पन्न कर रहे हैं, है ना। देखते हैं। तो देखिए, जो कलीसिया आने वाले जो लोग होते हैं वो अपने आप को पापी समझते हैं। वो समझते हैं कि मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। वो अपने आप पे निर्भर नहीं होते, अपने कार्यों पे निर्भर नहीं होते, है ना, कर्म पर वो निर्भर नहीं होते, पर उनका भरोसा परमेश्वर पर रहता है। अगर आप पढ़ोगे, वो हर दिन पाप से लड़ाई करते हैं, एवरी डे, और वो परमेश्वर में बढ़ते हैं, है ना। अक्सर ऐसा होता है ना, हमारे मन में आता है, हम इतना बाइबल पढ़ते हैं, हम इतना, फिर भी दीदी मुझसे पाप हो गया, मैं नहीं चाह रहा था फिर भी मुझसे हो गया, मैं नहीं सोच रहा था तो भी मेरे से ये गलती हो गई। पर गलती होने के बाद उसका रियलाइजेशन होकर परमेश्वर से माफी मांगना और फिर से वो गलती ना करना,
पश्चाताप है। पर बार बार उसी गलती को करना क्या हो गया? क्या वो जीवन सुधरना हुआ? बार बार थप्पड़ मारो और फिर सॉरी बोलो तो चले? सॉरी का मतलब क्या हुआ? कि आपके एक्शन में कोई चेंज आना चाहिए। देखिए, हम अपनी मेहनत से अपने इससे नहीं कर सकते, हमें परमेश्वर का वचन का जरूरत है। दूसरा कोरिन्थी 4, क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए वो हम देखते हैं। दूसरा कोरिन्थी 4, हाँ, उसका 1 से 4 ही लिखा है। हाँ, 1 से 4 पढ़ो तो। दूसरा कोरिन्थी 4, 1 से। इसलिए हम पर ऐसी दया हुई है, हाँ, कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव न छोड़ते। तो हम हियाब ना छोड़ते, परंतु हमें हियाब नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि यार बार बार गिर गए। बाइबल कहता है कि धर्मी 10 बार गिरे, 7 बार गिरेगा तो भी वो उठेगा, क्योंकि परमेश्वर के बल पे वो निर्भर है। परमेश्वर के भय पे वो निर्भर है, इसलिए वो क्या होगा? वो गिरेगा नहीं। और क्या क्या चीजें छोड़नी है? हियाब नहीं छोड़ना है। क्या क्या चीजें छोड़नी है? परंतु हम लज्जा के गुप्त कामों को आपको क्या लगता है कि कोई नहीं देख रहा? चर्च में अच्छा व्हाइट सफेद कपड़ा पहन के आ जाने से क्या होता है? मंदिर जाने वाला, मस्जिद जाने वाला, गिरजाघर जाने वाला, गुरुद्वार जाने वाला हर व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? ये बहुत रिलीजियस है, बहुत एकदम धर्मी व्यक्ति है ना, बहुत धर्म का पालन करने वाला। दूर से भी सलाम मार के जाते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कितना यार बहुत रिलीजियस, सुबह सुबह नहाए बिना तो कुछ काम शुरू नहीं, नहा के पहले परमेश्वर के प्रार्थना करेगा, बाद में बाकी सब। ओहो हो। पर क्या बोलता है बाइबल कि क्या कामों को छोड़ो? लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दो। ये क्या है लज्जा के गुप्त काम? क्या है लज्जा के गुप्त काम? जो कोई नहीं देखता, जब कोई नहीं देखता आप क्या करते हो? क्या काम करते हो आप? जब आपको कोई नहीं देखता, आप कहीं खड़े हो, क्या करते हो आप? लज्जा के गुप्त कामों को। दूसरा, और न चतुराई से चलते। चतुराई मतलब चालाकी नहीं करो। क्या नहीं करना है? चालाकी मत करो। दूसरा, और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। और परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। आप देखिए, अक्सर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग वहां जाते हैं जहां चंगाई होती है। क्या होती है? फिर लोग चंगाई में ही भरोसा करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसी जगह जाते हैं जहां सिर्फ मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन अच्छी बात है, खराब बात नहीं है, पर मोटिवेशन क्या रहेगा? 2-4 दिन तक रहेगा, फिर उड़ जाएगा, फिर वही अवस्था में फिर से आ जाओगे। परमेश्वर के वचन में मिलावट करके हाँ जो चाहिए आप कर सकते हो। क्योंकि देखो, एक टीचिंग जो है वो इस तरह से सिखाता है, मसीहत में ही इस तरह से सिखाता है। करुणा है ना, तू पाप कर ले फिर तू माफी मांग लेना। तू पाप कर ले फिर तू माफी मांग लेना। परमेश्वर ने एक बार तुझे माफ कर दिया तो हमेशा माफ करता रहेगा। निकालिए रोमी 6:1-2। क्या बोलता है बाइबल इसके बारे में कि क्या सच में इसके ऊपर वापस आना? हाँ अरुण, हम क्या कहे? क्या हम पाप करते रहे? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? दूसरा वचन, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसको क्यों कर जीवन बिताए? हाँ, जब हम पाप के लिए हम मर गए तो क्यों कर पाप को जीवन बिताए? एक आदमी था, उसको ये बहुत बार सुनाया है हमने आपको। एक आदमी था, उसको बोला कि भाई तू मसीह को छोड़ दे, तेरे बच्चे को मारेंगे। उसने बोला कि ठीक है। उसने मसीह को त्यागा नहीं, उसके बच्चे को उड़ा दिया। फिर बोला तेरी बीवी को मार डालेंगे।
उसने तभी मसीह को त्यागा नहीं, उसकी बीवी को भी उड़ा दिया। अब उसकी बारी आई, बोले तेरे को मार डालेंगे। बोले मैं तो मरा हुआ ही हूं, और कितना तुम मुझे मारोगे। उस व्यक्ति से डरो जो तुम्हारा प्राण का नाश कर सकता है। शरीर के नाश करने वालों से डरो मत, पर उससे डरो जो तुम्हारा प्राण का निर्णय ले पाएगा। तो और 15 पढ़ो, 15 में क्या लिखा है, इसी के ना, इसमें ही रोमी 6 के 15 में। तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं, कभी भी नहीं। ये वचन हमारे अंदर बार बार आना चाहिए कि नहीं। और आप देखेंगे कि आप कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, वरना बैक टू स्क्वायर वन, वही पाप रिपीट हो रहा है। मतलब आपकी जिंदगी में आप आगे बढ़ नहीं रहे हो, वचन पर चल नहीं रहे हो, अनुग्रह को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, परमेश्वर को बार बार बोल रहे हो कि तेरी मौत मेरे लिए काफी नहीं है, तेरा जी उठना मेरे लिए काफी नहीं है। बार बार हम यही बोल रहे। दूसरा निकालो, मत्ती 18 का 15 और 17, 15 से 17। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे, हाँ, तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। हाँ, यदि वह तेरी सुन ले, हाँ, तो तू अपने भाई को पा लिया। हाँ, और यदि वह न सुने, तो 1 या 2 जन को अपने साथ ले जा। कहना क्या चाह रहा है ये? कहना ये चाह रहा है कि तेरे और तेरे भाई के बीच में अगर कोई वाद विवाद है तो तू उसे जल्दी से सुलटा दे। जब परमेश्वर ऐसे बोला, आगे पढ़िए क्या लिखा है। कलीसिया से के पहले आपस में सुलटा, वो नहीं हो रहा है तो तू 2 लोगों को बिठा के सुलटा, वो नहीं हो रहा है तो कलीसिया को बिठा के सुलटा, वो नहीं हो रहा है तो आखिर में क्या लिखा है? हर एक बात को 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। हाँ, यदि वह उनकी भी ना माने, हाँ, तो कलीसिया से कह दे। परंतु यदि वह कलीसिया से भी न माने, हाँ, तो उसे अन्य जाति या महसूल लेने वाले जैसा जान। यानी छोड़ दो उसको, जाने दो उसको। यानी अन्य, अगर परमेश्वर हमें ये सिखा रहा है कि इतना सब करने के बाद भी, तो देखिए मेरा कहने का मतलब है कि मन अपना इतना कठोर ना कीजिए कि वो 1 to 1 आके माफी मांग रहा है तो माफ न कर पाओ। वो 2 लोगों को लेके आके बोल रहा है यार सॉल्व कर देते हैं यार इश्यू, तो इतना कठोर मत बनो, इतना घमंड मत रखो, परमेश्वर के सामने झुक जाओ, नहीं तो लोग भी तुम्हें क्या समझेंगे, अन्य जाति के। क्या फर्क रहा हम में और याकूब 3 14 और 16। जेम्स क्या लिखा है? पर यदि तुम अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, हाँ, तो सत्य के विरोध में घमंड न करना, हाँ, और न झूठ बोलना। क्या नहीं करना है? घमंड मत रखो, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, कड़वी ढा नहीं करो। 14 पे जाओ। हाँ, सत्य के विरोध में घमंड ना करो, झूठ ना बोलो, कड़वी ढा ना रखो। मतलब बिटरनेस इन योर हार्ट, है ना। होता है ना किसी किसी, अरे यार इसका मुंह देख के ही ऐसा होता है ना कि तोड़ दो। क्यों? अरे मेरे को बात ही नहीं करने का ना, जाने दो उसको, मेरे को बात ही नहीं करने का इसके साथ। कड़वाहट मत रखो। आगे 15। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। ये सब ज्ञान जो है, ये सब जो चीजें आप पकड़ कर चल रहे हो, परमेश्वर के वचन पर चले बिना, ये सब गुणों को जब हम लेके चल रहे तो हम कैसे चल रहे? ये शैतानी गुण है। हम परमेश्वर के वचन पर चल ही नहीं पा रहे। और ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? हम जब सोचते हैं कि हमने परमेश्वर को ग्रहण किया, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने परमेश्वर को ग्रहण कर दिया, आज से हम पवित्र हो गए।
ऐसा नहीं होता है। आज से परमेश्वर में आपका प्राण पवित्र हो गया। अभी आपको और उसके अंदर परमेश्वर के वचन से डेली धोना है, अपने आप को डेली परमेश्वर में बढ़ाना है। मान लो एक ग्लास में मैं गंदा पानी रखूं, हाँ, उसके अंदर का गंदा पानी ऐसे ही खाली हो जाएगा? जितना अच्छा पानी आप उसमें भरते जाओगे वो गंदा पानी उभर कर बाहर निकलेगा और एक दिन उसके अंदर साफ पानी। परमेश्वर का उद्धार जो है वो परमानेंट है, पर हम इस दुनिया में रह के पाप करते हैं। परमेश्वर का उद्धार जो है वो क्या है? परमानेंट है। एक बार उसकी मौत आपके लिए काफी है, आपके पापों की माफी के लिए काफी है। पर अब जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो बार बार परमेश्वर को मरने की जरूरत है नहीं है। बार बार हमें पछतावा करने की जरूरत है, बार बार हमें परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम तुच्छ हैं, हमारे पास वो पावर नहीं है कि हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र रख पाए। हमेशा हमें परमेश्वर के चेहरे की ओर हमारी नजर को लगाए रखना पड़ता है। और ये क्यों होता है हमारे साथ? क्यों होता है कि हम क्यों नहीं कर पाते? क्यों हम इसका विरोध नहीं कर, क्यों हमारे आदतों को बदल नहीं पाते? वहां आपने पढ़ा होगा कि जब रात को जिसको जिम्मेदारी दी थी वो क्या हो गए? वो सो गए। रात को जिसको जिम्मेदारी दी थी, जिन दासों को जिम्मेदारी खेत संभालने की दी थी, वो क्या हो गए? सो गए। जब आप आत्मिकता में आलसी हो जाओ तो क्या होता है? दुश्मन आके बीज बो के वो वहां खड़ा रह के देखेगा नहीं, अरे हाँ बीज बो दिया आशीष के दिल में, अभी खिलेगा, अभी खिलेगा। नहीं, उसको खाली टाइमिंग परफेक्ट चाहिए। आप जरा सा आत्मिकता में पीछे आ जाओ, आप बाइबल मत पढ़ो, उस पे मनन मत करो, प्रार्थना मत करो, वो 1-2 दिन ही चाहिए उसको बीज बोने के लिए। फलेगा फूलेगा तो बाद में, आराम से फलेगा फूलेगा। कभी भी ऐसा देखा है कि बीज बोया, पेड़ उगा, फल उगा और निकाल लिया? जादूगर करते हैं ऐसा। बाकी कभी भी देखा है? नहीं, बीज बोया तो लगता है 2-3 महीना लगता है, साल लगता है, पर फलेगा। बीज बोया है तो फूटेगा जरूर। सही टाइम पे सही एनवायरनमेंट में वो बीज फूटेगा। तो जब हम आत्मिकता में आलसीपन दिखाते हैं, जब हम आत्मिकता में एक्टिव नहीं होते, तो क्या हो जाता है? हमारे अंदर ये गुण काम करने लगते हैं। अच्छा, अब जब मैं बोल रही हूं आत्मिकता में एक्टिव होना या आलसीपन नहीं दिखाना, इसका मतलब क्या है? कि कोई प्रोग्राम के इवेंट में हमेशा पार्ट लेते रहो, चर्च आना, क्या ये है? नहीं। क्या? कंफर्ट जोन को छोड़ना। और क्या हो सकता है? कैसे आत्मिकता में आलसीपन लाते हैं हम सोचते हैं कि यार आज तो प्रचार कर लिया ना मैंने, अब ये अगले महीने बाइबल कब उठाने का? अगले महीने। अरे संडे आ रहा है, सैटरडे बाइबल पढ़ो। नहीं तो संडे क्या होता है कि मैंने बाइबल नहीं पढ़ा। आत्मिकता में आलसीपन तब आता है जब आप वो कौन है वो जानते नहीं, जब आप उसने आपके लिए क्या किया उसका इंपॉर्टेंस, उसका महत्व नहीं जानते हो, तब हम आत्मिकता में आलसी हो जाते हैं, क्योंकि पता ही नहीं है परमेश्वर ने क्या किया हमारे लिए। पर जब आप उसको जानते हो, डेली आप उसके वचन को मनन करोगे। पढ़िए तो देखिए, हमारे बीच में लोग आते रहेंगे, ऐसे गलत शिक्षा वाले लोग आते रहेंगे, गलत ज्ञान देने वाले लोग आते रहेंगे, पर हमें क्या रहना है? जागते रहना है, हमें सतर्क रहना है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? जब हम देखते हैं कि यार मैं तो पूरा दिन आशीष को ही देखती हूँ, प्रधानमंत्री बनेगा शायद, नहीं नहीं प्रधानमंत्री नहीं बने, पर अरे आशीष के अंदर इतना बुराई है, अभी मैं क्या करूं? आशीष को दे दूं, 2 खींच के 2 ठीक करूं? नहीं, परमेश्वर ने क्या बोला? धीरज धरो, है ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो पाप कर रहा है उसको डांटना नहीं है,
ऐसा है क्या? जो पाप कर रहा है उसको बाइबल के अंदर जितने भी पत्रिका लिखी है बाइबल के अंदर बार बार बुलाया है। बोले दिनेश ये अब रिपीट मत करना, महिमा ये बात को रिपीट मत करना। बार बार उनको चेतावनी देकर उनको सही मार्ग पर लेके आना, ये हमारा काम है। उनके ऊपर न्याय नहीं करो कि यार आशीष तू तो ऐसा ही है यार, छोड़ अब मैं आशीष से बात नहीं करूंगी। पर आशीष अगर पछतावा ही नहीं करे, उस बात से मुड़े ही नहीं, जिंदगी भर उसकी साइकिल एक ही जगह पर आकर रुकती है, तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर पर छोड़ देना चाहिए। अपने जिंदगी में भी ताको कि क्या ऐसा कोई पाप, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई स्वभाव क्या मेरे अंदर है जिस पे मैं बार बार जाती हूं, बार बार मैं वहीं आके फंस रही हूं। मेरे जिंदगी में उस पे सुधार क्यों नहीं आ रहा है? मेरे जिंदगी में मैं उस एरिया में कभी भी जयवंत क्यों नहीं हो पा रहा हूं? ये सवाल अपने आप से करना जरूरी है। तीतुस 2 निकालो, तीतुस 2 का 1। पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। हाँ, आप देखोगे वहां पर कि जो अच्छे गऊ थे और जो बुरे गऊ थे उनको सेम एनवायरनमेंट मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि दिनेश को अलग चर्च अलग बोल रहे दीदी और यहाँ पर आशीष को पास्टर अलग बोल रहे। सेम एनवायरनमेंट, सेम चर्च, सेम प्रभु का वचन, असर अलग। सेम एनवायरनमेंट, सब कुछ सेम देते रहो। प्रभु ये चाहता है कि अंत में जब कटनी का समय आएगा तो प्रभु अलग करेगा। हमें अलग करने की जरूरत नहीं है। तब तक हमें क्या करना है? उस बंदे को प्यार दिखाना है, उस बंदे को सही राह दिखाना है, उसको खरे उपदेश देते रहना है। दूसरा पढ़ो, फिलिपी 1:9-11। मैं यह प्रार्थना करता हूँ हाँ। कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित हाँ और भी बढ़ता जाए। हाँ, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित भी बढ़ता जाए। आगे पढ़ो। यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो, उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो, और मसीह के किसी दिन का तक दोष, किसी का वीकनेस, किसी की कमी देखकर उसे ताना मारे बिना, उसे कुछ किए बिना क्या करना है? सेम एनवायरनमेंट दो, अच्छी शिक्षा दो, उत्तम बातें करो, मसीह के दिन तक सच्चे बने रहने का उसको मोटिवेशन दो, और ठोकर ना खाओ। आगे पढ़ो, एक और वचन है। और उस धार्मिकता के फल से हाँ। जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं हाँ। भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। अब आप सोचोगे कि परमेश्वर बटोरेगा कैसे, परमेश्वर अलग कैसे करेगा? एक पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वो रियल वाला पिक्चर दिखाना। अभी अपने आप को परखना है कि मैं क्या सच में, वो मेरे अंदर क्या है। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि ये जंगली है, ये सही है? खेडूत को कैसे पता चलता है? हाँ नहीं, वो सेवा काकी क्या पूछते उसको? सेवा काकी उसको क्या पूछते कि मालिक तूने अच्छे बीज नहीं बोए थे क्या? मतलब वो सोच रहे अच्छे बीज के बीच में क्या आ गए, 1-2 खराब बीज आ गए, जिसके वजह से, और जैसे ये उग जाता है वो मास्टर को जाके पूछते, अपने मालिक को जाके पूछते कि मालिक कैसे पता चला उनको? कैसे? फल से। उसके देखो ये हरा हरा दिख रहा है, इसमें आपको क्या पता चलेगा? क्या पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा ना। उसके फल से
पता चलेगा। अब मैं आपको सूखा हुआ वो बताती हूँ। फर्स्ट वाला पिक्चर बताओ। देखिए इसमें आप मुझे बताइए गेहूं का कौन सा है और जंगली कौन सा है? मतलब जेंट्स साइड वाला गेहूं का है कि जंगली है? ये साइड वाला मतलब, अच्छा वो यहां मुझे पिक्चर उल्टा दिख रहा है, ओके सॉरी। जेंट्स के साइड वाला कौन सा है? जंगली है। और यहां वाला कौन सा है? अच्छा, कैसे पता चल गया आपको? दाने दिख रहे हैं सच में? पक्का? आपके फल से पता चलेगा। अब आप बोलोगे यार जंगली बीज बीच में आ गया तो क्या, गेहूं जैसा ही तो दिखता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हैं? गेहूं जैसा ही तो है, क्या प्रॉब्लम है? पीस लेने का, सब एक जैसा हो जाएगा। ज्यादा तो गेहूं है ना। ऐसा नहीं है, उसके अंदर विष है। ये जो जंगली बीज होते हैं वो जब उगते हैं दिखने में ऐसे कि ऐसे ही होते हैं, पर उसके अंदर उसके दाने में क्या होता है? विष होता है। और वो विष अगर हम आटा में पीस के खा ले तो हमारे लिए पॉइजनस हो जाता है। वो सारा आटा खराब कर दे। और इसमें से एक बीज अगर अच्छे गेहूं के दाने के बीच में रह जाता है तो अगली बार, मैंने एक खेडूत को सुना, वो बोल रहा था कि जब खेती करते, बड़ी खेती करते, जो लार्ज स्केल में खेती करते, वो लोगों का कुछ टॉक सुना मैंने, और उसमें वो ऐसा बोलता है कि अभी जो जंगली बीज आए हैं ना, अगर हमने उसको समय से नहीं निकाला ना, अगले साल हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा। क्यों दिक्कत हो जाएगा? क्योंकि ये जंगली जल्दी फैलता जल्दी है। अच्छे गेहूं को भी वो क्या करेगा? खराब कर देगा। अच्छे गेहूं को भी वो खराब कर देता है। तो देखिए, आपको जब देखकर पता चल रहा है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, परमेश्वर को सोचना पड़ेगा क्या? अपने अंदर ताक कर क्यों ना हम देखें कि क्या सही में हम जी रहे। न्याय का दिन आने वाला है। 2 कोरिन्थी 5:10, न्याय का दिन आने वाला है। न्याय का दिन दूर नहीं है। और फल से देखो, इस जो फल जो है, जो गेहूं जो होती है ना, जिस वो अरुण वो वाला पिक्चर दिखा ना, 3rd वाला, नहीं इसके बाद, हाँ ये दोनों में क्या फर्क दिख रहा है आपको? इसमें कौन सा जो है गेहूं का है और कौन सा ये है जंगली है? झुका हुआ है वो गेहूं का है और हल्का है सीधा है। जो जंगली होते हैं ना, वो खेत से ऊपर खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो हल्के होते हैं। उनके बीज में वेट नहीं होता, उनके फल में वेट नहीं होता, इसलिए वो जल्दी दिख गया। इसलिए वो दासों को जल्दी दिख गया कि भाई ये तो बहुत सारे खड़े हैं। पर जिसमें सही में फल होता है, वो क्या होता है? वो नम्र होता है। जितना ज्यादा फल उतना वो झुक जाता है। वो परमेश्वर को जानता है, इसलिए उसको अपना डोक ऊपर करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप ही जितना फल प्राप्त करता है, जितना फल उत्पन्न करता है, वो झुक कर जाता है। अच्छा, और लास्ट में क्या? हाँ, 2 कोरिन्थी 5:10, क्योंकि अवश्य है कि हम सब हाल ही मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, हाँ, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो, देह के द्वारा किए वो भाई। न्याय तो हो गई, आपका भी होगा, मेरा भी होगा। परमेश्वर कटनी के टाइम पर अलग करेगा। न्याय तो होना ही, आपके पास अभी भी समय है। परमेश्वर का आगमन जितना दूर होता जा रहा है, उतना आपके पास टाइम है। मन फिराओ, फिर परमेश्वर के पास आओ, फिर से अपनी जिंदगी को सुधार लो। 2 पत्रस 4:17-18। 2 पत्रस 4 नहीं है तो गलत लिखा मैंने। पहला पत्रस 4, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, हाँ, और जबकि न्याय का आरंभ
हमसे ही होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। शुरू किससे होने वाला है? हमसे ही होने वाला है। हम क्या दूसरों को न्याय बताएंगे? शुरुआत हमसे ही होने वाला है। अगर हम ही नहीं बचेंगे तो दूसरों का तो क्या कोई चांस है? तो जब हम उस जीवित परमेश्वर को जानते हैं, क्यों ना उसकी राह पर, देखिए आप देखते हैं हर जगह पर हर तरह के लोग होते हैं, पर परमेश्वर, तो मैं कहना क्या चाह रही हूं, फिलिप्पी 2 और 12, हमें करना क्या चाहिए? हमें क्या करना क्या चाहिए? डेली बेसिस पे हमें करना क्या चाहिए? इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार सदा से आज्ञा मानते आए हो। हाँ, सदा से आज्ञा मानते आए हो। सदा से आज्ञा मानते आए हो, सदा से आज्ञा मानते आए। सर नहीं हिला रहे पास्टर जी, डाउट है इनको कि आज्ञा मान रहे कि नहीं मान रहे। सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे से दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए और अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अपने उद्धार का कार्य आपको बता दिया कि देखो ये राह है, इस राह पर आपको चलना है। अब भले पास्टर संडे मैसेज दे नहीं दे, वेडनेसडे सेल ग्रुप में आप आओ नहीं आओ, आपके पास जीवन की ज्योति है, दीपक है आपके हर राह पे चलाने के लिए। इसको आप क्या करते जाओ? अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ, कि अंत के समय जब आप अपना दौड़ पूरा करो तो जीवन के मुकुट को प्राप्त करो। आमीन। तो रोज क्या करना पड़ेगा हमें इसके लिए? आप ही बताइए क्या करना पड़ेगा? स्वर्ता बताइए क्या करना पड़ेगा? प्रेयर करना पड़ेगा। अरे बाइबल पढ़ना पड़ेगा यार, प्रेयर करना पड़ेगा यार, फिर हाँ रील्स देखने का नहीं है उसके अंदर, थोड़ा तो होगा ना रील्स देखने का 1 घंटा। फिर और क्या हो सकता है? प्रार्थना करना पड़ेगा। बोरिंग काम है सब। बाइबल पढ़ना पड़ेगा, फिर और ये मनन करना पड़ेगा। ये तो नहीं होता यार, बाइबल पढ़ के समझ में ही नहीं, हम मनन कैसे करेंगे यार? मनन को लेके आना पड़ेगा। कौन सा मनन? चौकसी, मनन चौधरी, किसको मनन करना पड़ेगा बताइए? और निखिल को, अरे बोल निखिल, हम नहीं बोलेंगे, माँ है तेरे पास। क्या करना पड़ेगा आशीष? संगति में रहना पड़ेगा और पाप पर जयवंत होना पड़ेगा, है ना? दूसरों से प्रेम रखना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा। जो सेवा करना चाहता है वो क्या करेगा? वो सेवक बनेगा। और क्या करना पड़ेगा? गेहूं के जैसे जितना फल प्राप्त करते जाओ, झुकना पड़ेगा। पुष्पा नहीं है, झुकेगा नहीं। कोई पुष्पा बनना मत, एक ही पुष्पा है। सीखने वाला बनना पड़ेगा। मुझे तो सब आता है। कोई जब शिक्षा दे, तो कल हम जब यूथ ग्रुप में नीति वचन हम पढ़ रहे थे, तो नीति वचन में के अंदर हमें बुद्धि और ज्ञान के ऊपर हमने फर्क देखा यूथ में, कि बुद्धि और ज्ञान दोनों क्या चीजें है और हमें ज्ञान की क्यों जरूरत है। नीति वचन का लिखने का जरूरत ही क्या है? कौन कौन नहीं आया था उन्होंने मिस कर दिया, ठीक है ना? अब अगले हफ्ते हम करेंगे। तो अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपके पास समय है। वर्शिप टीम आ जाए। आपके पास समय है। आपकी जिंदगी को, गाड़ी को यू टर्न मारने का टाइम है। डेली आपके पास परमेश्वर के वचन को मनन करने का, उसकी आराधना करने का आपके पास समय परमेश्वर दे रहा है ना? बैंक वाला नकली नोट को फटाफट
पहचान लेता है। आप पहचान पाते हो? नहीं पहचान पाते। बैंक वाला क्या करता है? फटाफट नकली नोट को पहचान लेता है। अगर बैंक वाला कर सकता है तो क्या हमारा परमेश्वर नहीं कर सकता? आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम तेरी हुजूरी में आते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, हमारी जिंदगी को हम आपके हाथों में देते प्रभु जी। कितने अच्छे मौके दिए प्रभु जी तूने हमें, कितना अच्छा एक अवसर दिया है प्रभु जी। उस अवसर को हम खो ना दे प्रभु। हम अपने दिल को, अपने मन को, अपने प्राण को, अपने शरीर को एक और बार तेरे सामने समर्पित करते प्रभु। प्रभु मानते हैं हमसे गलती हो जाती है प्रभु, तू भी जानता है प्रभु, हम सो जाते हैं कभी कभी परमेश्वर, पर हम जागते रहे प्रभु जी। अपने आत्मिकता में उस 5 बुद्धिमान स्त्री के समान अपना तेल, अपना दिया साथ में लेके हर जगह चलते रहे प्रभु जी। परमेश्वर, तू हमारी मदद करना। हम अपने आप से ये ना कर पाएंगे प्रभु, हमें तेरी जरूरत है, हमें तेरी पवित्र आत्मा की जरूरत है प्रभु। हम इस दुनिया के लिए रोशनी बनना चाहते हैं प्रभु जी, जो छुपाया ना जा सके प्रभु। हम इस दुनिया के लिए नमक बनना चाहते हैं प्रभु जी, जो दूसरों के लिए स्वाद का कारण बने प्रभु। हम दिखेंगे नहीं पर हम स्वाद का कारण बनना चाहते प्रभु। हमारी जिंदगियों में हमें रोज ताकने दे प्रभु, कि हम जान पाए कि हम किस राह पर है प्रभु, हम कहाँ चल रहे प्रभु। और इस सब में प्रभु तूने मेरा हाथ थामे रखा है और तू छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। यहाँ हुई हर प्रार्थना को तूने सुना, हर दिल की आवाज को तूने सुना है प्रभु जी, हर मन की उस आहट को तूने सुना है प्रभु जी। हमारे दिल मन को बदलना प्रभु, तू हमें मदद करना। आगे की सभा को तेरे हाथों में देते प्रभु जी, आराधना में मदद करना परमेश्वर। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन, हालेलुया। सुंदर वचन के लिए धन्यवाद प्रभु का।